Hi everyone, in this video we are going to solve our practice set 1.3. Before starting the practice set, let us go through some properties of similar triangles and then one activity. Okay, after finishing the activity we will start our practice set 1.3. Properties of similar triangles. तीन properties, एक reflexivity, एक symmetry और एक transitivity. ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिंपल सी बात है. ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, यानी कोई भी एक ट्रायंगल खुद को सिमिलर होगा. कभी कभी हमको सम सॉल्व करने पर ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसीलिए ये दो, पहला वाला दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तीसरा वाला हमें काफ़ी जगह में यूज़ करना पड़ता है. तो पहले वाला है रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी का मीनिंग है कोई भी एक ट्रायंगल खुद को सिमिलर रहेगा, जैसे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी. दूसरा प्रॉपर्टी है सिमेट्री. सिमेट्री का मतलब होता है अगर ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ को सिमिलर है तो ज़रूर डी ई एफ ए बी सी को भी सिमिलर होगा. ए बी सी अगर डी ई एफ को इक्वल है या सिमिलर है सॉरी, तो डी ई एफ भी ए बी सी को सिमिलर होगा. अगर फर्स्ट वाला ट्रायंगल सेकंड वाला ट्रायंगल को सिमिलर है तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को भी सिमिलर होगा. ये प्रॉपर्टी हो गया सिमेट्री. इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, देन ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी. अब नेक्स्ट थर्ड वाला है ट्रांसिटिविटी. ट्रांसिटिविटी में इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर एंड पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड. देखो ए बी सी फर्स्ट is similar to PQR second, and the second PQR similar to third. First is similar to second and that second is similar to third, then indirectly ABC is similar to XYZ. देखो ABC फर्स्ट सेकंड को, सेकंड थर्ड को, तो indirectly फर्स्ट और थर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी सिमिलर होगा. ये प्रॉपर्टी को ट्रांसिटिविटी कहते हैं. ये ट्रायंगल ABC similar to PQR and that PQR is similar to XYZ, indirectly ABC is similar to XYZ. So this property transitivity, and this property is used in many sums. Now you have been given an activity in the textbook. So let's solve that activity and then go to the practice set. Activity what it is given in the adjoining figure. Adjoining figure means बाजू का figure में BP is perpendicular to AC. BP, always look through the figure whenever you do a geometric sum. कभी भी ज्योमेट्री करते हो तो उसका जो फिगर दिया हुआ है उसको अच्छी तरह हर बार ध्यान से देखना. BP परपेंडिकुलर टू AC. सी BP इज परपेंडिकुलर टू AC. इधर परपेंडिकुलर का सिंबल भी दिया हुआ है. BP परपेंडिकुलर है AC को. एंड CQ परपेंडिकुलर टू AB. CQ AB को परपेंडिकुलर है. CQ AB को परपेंडिकुलर है. BP AC को परपेंडिकुलर है. और A dash P dash C. A dash P dash C मतलब P is somewhere between A and C. A dash Q dash B means A dash Q dash B means Q is somewhere between A and B. Then prove that triangle APB. Where is triangle APB? APB. Only this much triangle. जिसको मैंने ऊपर से ऐसा आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ वही ट्रायंगल APB. APB इतना. एंड ट्रायंगल AQC. AQC. ट्रायंगल AQC. AQC. ट्रायंगल APB this one and triangle AQC this one. ये दोनों सिमिलर है करके हमें प्रूफ करना है. ओके, तो पहला ट्रायंगल कौन सा है? APB. APB. उस ट्रायंगल को आप अच्छी तरह देखो, उसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है. देखो ये सेगमेंट इधर गया, इधर 90 डिग्री है तो ज़रूर उसके बाजू में भी 90 डिग्री होगा. ये 90 है तो ये भी 90 है. जिस तरह ये 90 है तो उसका नेक्स्ट अटैच टू द नेक्स्ट साइड दैट ऑल्सो इज 90. तो APB ट्रायंगल के अंदर जो P है एंगल APB, ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि हमें दिया है परपेंडिकुलर. ओके, और दूसरा ट्रायंगल क्या है? AQC. उसमें ये वाला एंगल A से Q से C, ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 है. तो ये ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल था APB, दूसरा ट्रायंगल है AQC,
दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो एक एंगल मिल गया हमें 90। नाउ और एक जोड़ी चाहिए हमें। ए पी बी का एंगल को देखो, उस ट्रायंगल को आप देखोगे तो ए से पी, पी से ए बराबर है ए पी बी। यहाँ एक एंगल है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ एक एंगल है। और दूसरा ए क्यू सी, ए क्यू सी, ए से क्यू से इतना, यहाँ पर भी ए एंगल है। दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी बी में भी और ट्रायंगल ए क्यू सी में भी, दोनों ट्रायंगल में ए पी बी में एज वेल एज ए क्यू सी में, दोनों में एक एंगल कॉमन है, दैट इज ए पी बी, ये फुल ए आता है उसमें, ए क्यू सी उसमें भी पूरे ए आता है, तो सेम एंगल तो कॉन्ट्रेंट होता है। अब भी हमने जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, रिफ्लेक्सिविटी, तो एंगल ए इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल ए खुद को कॉन्ट्रेंट रहता है, तो ये एंगल दोनों ट्रायंगल में है और कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि सेम एंगल कॉन्ट्रेंट होता है। तो हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू सी दोनों को कंसिडर किया। ए पी बी, एंगल ए पी बी कितना होगा? ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। सो यू विल राइट द आंसर हियर 90 डिग्री। ओके, सॉरी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एंगल ए पी बी 90 डिग्री है। लेट अस गो टू द फिगर ए पी बी, ये 90 डिग्री है। ओके, उस पॉइंट को लोगों ने इधर पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया। नेक्स्ट एंगल ए क्यू सी, लेट्स सी एंगल ए क्यू सी, ए क्यू सी, हाउ मच इज दिस? दैट ऑल्सो इज 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों एंगल कॉन्ट्रेंट हो गया। एंगल ए पी बी इज कॉन्ट्रेंट टू एंगल ए क्यू सी। ओके, फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। नाउ एंगल ए पी बी इज कॉन्ट्रेंट टू ए क्यू सी हो गया। अभी एंगल पी ए बी, लेट्स सी विच इज दैट, पी ए बी यानी फुल ए, और उसके साथ कौन है? क्यू ए सी, क्यू ए सी, क्यू ए सी को चेक कर लेते हैं। क्यू ए सी पूरे ए, पी ए बी लेने पर भी ए एंगल पूरा आया, क्यू ए सी में भी ए एंगल पूरा आया, तो दोनों कॉन्ट्रेंट है, क्योंकि कॉमन एंगल, दोनों सेम है, एक ही एंगल है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, क्योंकि ए एंगल है, दोनों में सेम एंगल है, तो सेम एंगल तो आपस में कॉन्ट्रेंट होता है, दैट इज द रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। तो सेम कॉमन एंगल हुआ। तो अभी देखो इन ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू सी में दो जोड़ी एंगल इक्वल बन गया ना बेटा। देखो ए पी बी ए क्यू सी को कॉन्ट्रेंट है, पी ए बी क्यू ए सी को कॉन्ट्रेंट है। दो जोड़ी एंगल अगर कॉन्ट्रेंट हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। बाय विच टेस्ट? यस यू आर राइट, बाय ए टेस्ट, क्योंकि एक एंगल ए दूसरा एंगल ए का जोड़ी हमें मिला, दो एंगल्स के जोड़ी कॉन्ट्रेंट है, तो ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। टेस्ट का नाम क्या होगा? ए टेस्ट। सो फाइनल आंसर इधर दिया हुआ है, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए क्यू सी, ए टेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 1.3. इन द फिगर एंगल ए बी सी, प्लीज़ आप जहाँ से मैं दिखा रही हूँ, जहाँ पर पेन लेकर जा रही हूँ, प्लीज़ सब ध्यान देना। ए बी सी, ए से बी से सी यानी एंगल बी कितना है? 75। ई डी सी कहाँ पर? डी पे कितना है? 75। ए बी सी भी 75 है, ई डी सी भी 75 है, दोनों एंगल 75। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है, एंड बाय विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट से सिमिलर है। यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ये देखो, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। वापस से ये देखो, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, बराबर। ये दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कोई और ट्रायंगल है नहीं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलेगा तो दो ट्रायंगल लेने पर उसका नाम प्रॉपरली लिखना।
यानी एंगल ए बी सी, आपने पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम ए बी सी रखा, तो छोटा वाला ट्रायंगल का नाम उस हिसाब से रखना है। कैसे बताती हूँ, ए बी सी, यहाँ पे बी में यानी ए के बाद बी है, वो बी पे सेकंड वाले एंगल 75 है। ए में कोई मेजरमेंट नहीं है, ए बी सी, और इसका ये वाले एंगल में भी सी है, ये बड़ा वाले एंगल में भी सी है, बड़ा वाला एंगल में भी सी है, छोटे वाले एंगल में भी सी है। दोनों एंगल में सेम होने वाला और कोई एंगल नहीं है। ए बी सी में सी है, ये वाले एंगल में भी सी है, तो सेम सेम दोनों में सी है, तो सी को सी करस्पॉन्ड रहेगा। ए खाली है, ई खाली है, तो ए का करस्पॉन्डिंग ई होगा। बी 75 है, डी 75, तो बी का करस्पॉन्डिंग डी होगा। तो नाम पहले रखने के टाइम पे ट्रायंगल को किस तरह नाम रखते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलैरिटी करते वक्त और कॉन्ग्रुएंसी करते वक्त आपको नाम में, ट्रायंगल के नाम पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपका पूरे रेशियोस वगैरह रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाला ट्रायंगल का नाम रखने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, जो ट्रायंगल है जो नाम दिखा वो रख दो। लेकिन दूसरा ट्रायंगल का जब नाम रखेंगे तो वो टाइम पे पहले वाला ट्रायंगल के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि आप बराबर रख रहे हैं या नहीं रख रहा है। ओके, सो मैंने इसका नाम पहले वाले का ए बी सी रखा। ए में कोई मेशर नहीं है, उधर से बी में आया 75 और सी कॉमन है, तो इधर भी ऐसे आना चाहिए, बिना मेशर के उधर से 75 पे जाके कॉमन में आओ, तो क्या नाम आएगा, ई डी सी। ओके, आप समझ रहे हो तो बराबर बता दो, अगर नहीं समझ रहे फिर से एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन टेल मी। तो आपको क्या लगता है ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा? देखते हैं, ए बी सी में ये 75 डिग्री है, और ये वाला ट्रायंगल में यानी कौन सा, ई डी सी में ये 75 है। दोनों ट्रायंगल में, ये बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल में एक एक एंगल कॉन्ट्रेंट हो गया। अभी उसे सिमिलर करने के लिए और एक एंगल कॉन्ट्रेंट चाहिए, तो ए बी सी और ई डी सी दोनों में सी आया है, सी पूरा है, तो सी इज़ द कॉमन एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कॉमन एंगल है सी। तो एक एंगल ये वाला हो गया 75 वाला, दूसरा एक कॉमन एंगल हो गया, तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर बन जाता है, किससे, ए टेस्ट से। सो लेट्स स्टार्ट सम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई डी सी, नाम मैंने किस तरह रखा आपको पता है, ए में कोई मेशर नहीं था, बी में 75 था, सी कॉमन था। इसी तरह इधर भी रखना है, ई में कोई मेशर नहीं था, डी कॉमन है, सॉरी डी 90 डिग्री है और सी कॉमन है, तो इस तरह नाम रखा। एंगल ए बी सी और एंगल ई डी सी दोनों का मेशर, ईच मेशर 75, दोनों का मेशर 75 है, दिया है। ए सी डी, सॉरी ए सी बी, अभी यहाँ पे ध्यान रखो ए सी बी किधर है, ए सी बी कॉन्ट्रेंडू ई सी डी, ए सी बी ई सी डी दोनों सेंटर में क्या है, सी, इसका मतलब एक ही एंगल है, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल, समझ रहे हो, ए सी बी और ई सी डी सॉरी सेंटर में सी है, इसका मतलब ये एंगल भी सी एंगल है, ये वाला भी सी एंगल है, तो दोनों तो कॉन्ट्रेंट है क्योंकि कॉमन एंगल्स। तो दो एंगल का जोड़ी हमें मिला, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी बाई ए टेस्ट। इज इट क्लियर? अभी हमें करस्पॉन्डेंस भी पूछा, तो करस्पॉन्डेंस लिख दो। हमने नामकरण बराबर किया है तो करस्पॉन्डेंस वही सेम लिखो, नाम अगर गलत किया है तो करस्पॉन्डेंस सही करना चाहिए। तो ए बी सी, ए को ए, बी को बी, सी को सी, सॉरी दूसरा ट्रायंगल में जाने पर ए के बदले ई, बी के बदले डी, सी के बदले सी, तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी फॉर द करस्पॉन्डेंस ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू ई डी सी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, समझ में आया होगा ज़रूर, ऐसा मैं सोच रही हूँ। वापस से देखो, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये ट्रायंगल है ई डी सी, नाम इस तरह रखा है, ए में खाली, बी में 75, सी में कॉमन, ई में खाली, डी में 75, सी में कॉमन, तो उस तरह नाम रखेंगे तो आपका सम इजी जाएगा। अगर नाम नेमिंग में कोई मिस्टेक किया तो आपको प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें सब नहीं मिलेगा। ओके, दोनों में एक एक एंगल 75 डिग्री था और एंगल सी जो है दोनों में कॉमन था, तो दो जोड़ी एंगल कॉन्ट्रेंट मिला, तो इसलिए ट्रायंगल ए टेस्ट से
एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर हुआ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो द नेक्स्ट सम, आर द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स सिमिलर. नीचे का फिगर्स में जो ट्रायंगल्स दिए हुए सिमिलर है क्या चेक करना है. इफ एस, अगर एस यानी अगर सिमिलर है तो विच टेस्ट, बाय विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से सिमिलर है. एस 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 टेस्ट है क्या, ए एस ए टेस्ट है क्या, सॉरी एस ए एस टेस्ट है क्या, ए टेस्ट है क्या. ये कौन सा भी टेस्ट में से सिमिलर है तो वो बताना है. ठीक है, यहाँ पे 3 साइड का लेंथ दिया हुआ है. ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू लेंथ 6 है, क्यू आर का लेंथ 8 है, पी आर का लेंथ 10 है. ट्रायंगल एल एम एन में एल एम का लेंथ 3, एम एन का लेंथ 4 और एल एन का लेंथ 5. तो पहले वाला ट्रायंगल का नाम समझो, सपोज मैंने पी क्यू आर ले लिया, ट्रायंगल पी क्यू आर. तो दूसरे का नाम लेने से पहले हमें सोचना पड़ेगा, जिस तरह पी क्यू आर का नेमिंग बना हुआ है उसी ऑर्डर में एल एम एन का भी चाहिए. तो हम देखते हैं इसका पहले वाले का नाम किस ऑर्डर में लिया है. पी से क्यू, क्यू से आर. पी क्यू सबसे छोटा लाइन और क्यू आर उससे थोड़ा बड़ा. तो सबसे छोटा लाइन से आके मीडियम लाइन से गया. तो इधर भी सोचो 3 4 5, सबसे छोटा लाइन से आकर मीडियम लाइन से जाओ. तो इसका नाम क्या लेंगे हम, एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन. ओके, चलो ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर है या चेक कर लेते हैं. मैंने जो डायग्राम है वो डायग्राम को यहाँ पर फिर से बनाया क्योंकि वापस वापस पेज पलटना ना पड़े. तो ट्रायंगल पी क्यू आर 6 और 8 और 10, ट्रायंगल एल एम एन 3 4 5. यहाँ पे छोटे से बड़े साइड की तरफ गया तो इधर भी वैसे एल एम एन. ओके, नाम तो हमने डिसाइड कर लिया. अभी देखो पी क्यू का लेंथ दिया हुआ है और उसके करस्पॉन्डिंग में कौन है, एल एम. पी क्यू एल एम ये दोनों एक दूसरे के जोड़ी है, करस्पॉन्डिंग है. तो पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू अपॉन एल एम डाला. पी क्यू का वैल्यू 6, एल एम का वैल्यू 3, 6 अपॉन 3. इसका कटिंग हो जाता है 3 1 सा 3, 3 2 सा 6. तो आंसर क्या मिला, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1. नेक्स्ट क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन. क्यू आर कितना 8, एम एन कितना है 4. तो यहाँ पर भी 4 1 सा 4, 4 2 सा 8. आंसर मिल रहा है 2 अपॉन 1. नेक्स्ट पी आर अपॉन एल एन, पी आर अपॉन एल एन. पी आर का लेंथ 10, एल एन का लेंथ 5, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10. आंसर मिला 2 अपॉन 1. तो पी क्यू अपॉन एल एम 2 अपॉन 1 है, क्यू आर अपॉन एम एन भी 2 अपॉन 1 है, पी आर अपॉन एल एन भी 2 अपॉन 1 है. इसका मतलब हो गया कि ये तीनों इक्वल रेशियो, तो ट्रायंगल सिमिलर है. अगर इनमें से कोई सेम नहीं होते तो ट्रायंगल सिमिलर नहीं होता. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इज इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन. पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन, पी आर अपॉन एल एन. एक कौन से पॉइंट से लिखा है वो पॉइंट का नंबर डाल देना. ओके, तो ये कहाँ से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में से ये लाया है तो वो नंबर डालना है. उसके बाद अब क्या होगा, दो ट्रायंगल में एक जोड़ी साइड, दूसरे जोड़ी साइड, तीसरे जोड़ी साइड अगर कॉन्ट्रेंट हुआ तो ट्रायंगल दोनों सिमिलर है. कौन सा टेस्ट से, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, एस 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 टेस्ट से. लेकिन बच्चों जब एस 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 टेस्ट सिर्फ लिखोगे तो देर आर 2 एस 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 टेस्ट, एक सिमिलैरिटी में भी एक कॉन्ट्रेंसी में है. सिमिलैरिटी में भी एस 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 टेस्ट है, कॉन्ट्रेंसी में भी एस 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 टेस्ट है. तो इधर हमको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कौन सा एस 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 टेस्ट. तो इसलिए हमें लिखना है बाई एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, बाई एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, एज शोन इन द फिगर. देखो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है. 2 poles of height 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. पोल्स क्या होता है, खंबे, बराबर. तो 2 पोल से, एक पोल पी आर थोड़ा छोटा है, दूसरा पोल है ए सी. पी आर जो पोल है, जो खंबा है, उसका लेंथ 4 मीटर है और ए सी जो खंबा है उसका लेंथ 8 मीटर है. ओके, 4 मीटर और 8 मीटर. और ये दोनों पोल ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, यानी ये ग्राउंड है, ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन में पोल को खड़ा किया हुआ है. तो जैसे
पोल लगा देंगे या खड़ा करेंगे तो ऑब्वियसली पोल और ग्राउंड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा, बहुत टेढ़े तो नहीं रखेंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर दिया। और आगे क्या सेंटेंस दिया है देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? देखो यहाँ पर वापस से ध्यान देना, पी आर छोटा पोल है, ए सी बड़ा पोल है। पी आर पोल ग्राउंड में खड़े, मतलब खड़ा किया हुआ है, तो क्यू आर और पी आर परपेंडिकुलर है, बी सी और ए सी भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी आर पोल का लेंथ हमें पता है छोटा वाला 4 मीटर, ए सी पोल का 8 मीटर, इतना क्लियर है। अब सनलाइट एक ही डायरेक्शन से एक टाइम पे आएगा, तो सनलाइट गिरने पर क्या हो गया, ये दोनों पोल का शैडो ज़मीन में गिरा, दे कास्ट देयर शैडो ऑन द ग्राउंड। पी आर पोल का शैडो है क्यू आर, इसी तरह ए सी पोल का शैडो है बी सी, ओके। और स्पेशल बात यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि शैडो, बोथ शैडोज कास्ट एट द सेम टाइम, दोनों शैडो सेम टाइम में कास्ट हुआ, यानी दोनों शैडो एक ही साथ एक ही टाइम पे गिरे। तो साइंस कहते हैं व्हेन मेनी शैडोज कास्ट एट द सेम टाइम, द एंगल क्रिएटेड बाय देम विद द ग्राउंड आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, यानी ज़मीन के साथ ये जो शैडो, ये एंगल और ये ज़मीन, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा, क्योंकि एक ही सेम टाइम में जो बनने वाला शैडो का एंगल सेम होता है। अगर ये शैडो एक कोई टाइम पे और ये शैडो दूसरा कोई टाइम पर अगर बने होते तो दोनों का एंगल सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली बता रहा है बोथ द शैडोज आर कास्ट एट द सेम टाइम, दोनों शैडो एक ही टाइम पे बना हुआ है, सो द एंगल क्रिएटेड बाय देम आर इक्वल, दोनों जो ग्राउंड से बनने वाले एंगल है वो दोनों एंगल इक्वल है। तो अभी देखो ये एक इधर से इधर तक हमने जोड़ दिया, तो ये देखो ये पोल है, ये शैडो है, ये दो पॉइंट को जोड़ दिया तो इट बिकम्स अ ट्रायंगल। अगेन ये पोल है, ये उसका शैडो है, दोनों का एंड को जोड़ दिया तो वी गेट अ ट्रायंगल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम। हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम ने ऑलरेडी दिया हुआ है, पी आर एंड ए सी आर द पोल्स, पी आर और ए सी पोल्स है, और पी आर का शैडो है क्यू आर, ए सी का शैडो है बी सी, so QR and BC are their shadows respectively. Why I use this word respectively? Because पहले in the first case I told about I'm talking about PR, and in second I'm talking about AC. So therefore the first shadow is for first pole, is of first pole, and the second shadow is of second pole. तो वो पहले का पहले में दिया हुआ है, सेकंड दूसरे का दूसरे बार दिया हुआ है, ऐसा बताने के लिए रिस्पेक्टिवली लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग हिंदी में होता है क्रमानुसार, लाइन वाइज। ओके, सो पी आर का शैडो क्यू आर, ए सी का शैडो बी सी है। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताने जा रहा है। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। Why they are congruent? Because it is said that the poles are perpendicular to the ground. पोल, ये पोल और ये पोल दोनों ग्राउंड को परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, ये लाइन छोड़ दिया, मैं दूसरा मेथड से कर रही थी इसके लिए। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल पी क्यू आर और एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि शैडोज कास्ट एट द सेम टाइम। तो वो पहले मैंने आपको बताया, देखो एंगल पी क्यू आर और एंगल ए बी सी दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एक ही टाइम पे शैडोज बन रहा है, तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। फर्स्ट पॉइंट वो हो गया। उसके बाद ये एंगल और ए एंगल यानी पी आर क्यू और ए सी भी कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि पोल्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, पोल ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट बिकॉज पोल्स आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। तो हमें दो जोड़ी एंगल का कॉन्ग्रुएंट्स मिला, ये एक जोड़ी एंगल का एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा जोड़ी एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ए टेस्ट के लिए जितना चाहिए उतना बन गया ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय ए टेस्ट। ए टेस्ट लिखते वक्त आपको फॉर सिमिलैरिटी, फॉर कॉन्ग्रुएंस ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस में ए टेस्ट होता नहीं है। पर एस एस टेस्ट ने तो ये एस टेस्ट
टेस्ट लिखते वक्त आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस वाला है या सिमिलैरिटी वाला है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस वाले में भी सेम टेस्ट होता है एसएसएस और एसआईएस। ए टेस्ट सिर्फ सिमिलैरिटी में होता है। तो हमने पीक्यूआर और एबीसी ए टेस्ट से साबित किया सिमिलर है करके। तो आपको जब सिमिलर का टेस्ट, सिमिलैरिटी का टेस्ट में एक्सप्लेन करते वक्त आपको मैं बताई थी, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके हम CSST लिख सकते हैं। फर्स्ट दो मतलब पी क्यू अपॉन ए बी इजिकल टू क्यू आर अपॉन बी सी इजिकल टू पी आर अपॉन ए सी। वापस से ध्यान देना यहाँ पर, पी क्यू अपॉन ए सी सॉरी ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी, पी आर अपॉन ए सी। इस तरह हम इजिकल टू में लिख सकते हैं अपॉन डालकर, उसे CSST कहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर हमारे फिगर में पी क्यू और ए सी से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि ना कुछ इधर मार्किंग किया ना इधर मार्किंग किया है। हमें काम है इससे इससे और इससे और इससे। तो ये जो सिमिलैरिटी के CSST लिखने के जगह में पी क्यू क्यों लिखना है, ये एक्स्ट्रा, जब ज़रूरत नहीं तो उसको नहीं, हम लोग नहीं लिखते, इंक्लूड नहीं करते। इसलिए ये तीन में से पी क्यू अपॉन ए बी सी को, ए बी को मैंने निकाल दिया, बाकी सिर्फ लिखा क्यू आर अपॉन सॉरी पी आर अपॉन ए सी। ओके, पी आर अपॉन ए सी और दूसरा है क्यू आर अपॉन बी सी। इसको CSST कहते हैं। अभी पी आर का वैल्यू आप लिखो, फिगर में है 4, ए सी का वैल्यू 8 है वो भी फिगर में है, क्यू आर का वैल्यू 6 है वो भी फिगर में है, बी सी का वैल्यू नहीं है, x डाल दिया। अभी हमें x क्या है यानी बी सी क्या है फाइंड आउट करना है। तो x को लेफ्ट साइड में रखा, इक्वल टू डाले, x के साथ आप क्रॉस करो, ऐसा ऐसा दोनों तरफ क्रॉस करो। x के साथ क्रॉस में क्या है 4, वो नीचे आएगा अपॉन में। बाकी दोनों कौन कौन है 8 और 6, उनको इंटू करके ऊपर लिखो। वापस से अगर समझो आपको 4 अपॉन 8 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, इसमें से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो क्रॉस में है उसको नीचे लिखो, बाकी दोनों को ऊपर लिखो इंटू डाल के। अभी कटिंग हो सकता है, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, इधर 8 चला गया 2 बचा, और इधर 4 चले ही गया, और यहाँ पे 6 है, 2 6 आर 12, x का वैल्यू हो जाता है 12। x किसका वैल्यू था एक्चुअली बी सी का, तो बी सी इक्वल टू 12 मीटर। बी सी एक्चुअली क्या था, बी सी वॉज द शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज इक्वल टू 12 मीटर। बड़ा पोल का शैडो का लेंथ कितना है 12 मीटर। इज इट क्लियर? आप स्टेप्स वापस और एक बार देख सकते हैं। पी आर एंड ए सी आर द पोल्स एंड क्यू आर एंड बी सी आर देयर शैडोज रेस्पेक्टिवली in triangle PQR and triangle ABC. Angle PQR is congruent to angle ABC. Shadows cast at the same time. That is the reason. Angle PRQ is congruent to angle ACB because poles perpendicular to the ground. It is given in the question. Therefore, triangle PQR is similar to triangle ABC by AA test because two pairs of angles are proved as congruent. Therefore, CSST निकाला PR अपॉन AC इज इक्वल टू QR अपॉन BC, और एक था PQ अपॉन AB, हमको ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने लिया नहीं। अभी उसके बाद PR और AC और QR का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, डाल कर दिया। x फाइंड आउट करना था, x को लेफ्ट में रखा, x के साथ क्रॉस में जो 4 था उसको नीचे और बाकी दोनों अपॉन के ऊपर। कटिंग करने के बाद 8 की जगह में 4 मिला, सॉरी 2 मिला, 2 6 are 12, x का वैल्यू 12 हुआ, दैट इज BC इज इक्वल टू 12। BC मतलब लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज इक्वल टू 12 मीटर। So my dear students, in this video I am stopping here, only this much today. Okay, we'll meet again with the further sums. Bye.